नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे सीक्वेंस एंड सीरीज की थ्योरी अपने कंप्लीट कर ली है। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं जो प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। थोड़ा चैनल को शेयर किया करो भी। और कुछ बच्चों को कमेंट आ रहे हैं कि सर बीएससी के भी वीडियो डालो, तो बीएससी के वीडियो आपको मिलने अब स्टार्ट हो जाएंगे। डेली का एक बीएससी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो, समझ में आया नहीं आया, या जो भी आपके सुझाव हैं जरूर दिया करो भी। इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हर टाइप का प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाला प्रश्न, हर टाइप के प्रश्न मैं आपके लिए बोर्ड पर करवा रहा हूँ। आपको सारे क्वेश्चन इसी बोर्ड पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आज शुरुआत करते हैं। अंतर्विधि। अंतर्विधि क्या होती है, ध्यान से देखो। तो मेथड ऑफ डिफरेंस, अंतर्विधि क्या होती है, ध्यान से सुनो। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आपको ऐसी सीरीज दिखाई दे गई जिसका आपको योग ज्ञात करना है, जो न तो एपी है, न जीपी है, न एजीपी है, न एचपी है, कुछ भी नहीं है, तो आपको मैंने एक तरीका क्या बताया था, एसएन बराबर क्या होता है, सिग्मा टीएन बताया था। अब मान लो टीएन भी आपको आसानी से नहीं पकड़ में आ रहा है, तो क्या करोगे, एक मेथड होता है डिफरेंस मेथड। देखो इसको। तो डिफरेंस मेथड क्या होता है, यदि किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर, यहां पर ध्यान दो, क्रमागत पदों का अंतर या तो एपी में हो या जीपी में हो, या तो एपी में हो या जीपी में हो, तो श्रेणी का एनवां पद, कौन सा पद, एनवां पद, कौन सा पद, एनवां पद निम्न विधि से ज्ञात करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर अंतर विधि से, ध्यान रखना, एसएन नहीं निकाल सकते। अंतर विधि से एसएन नहीं निकाल सकते, केवल क्या निकालेंगे, टीएन। अरे केवल क्या निकालेंगे, टीएन। पहली बात तो ध्यान रखना, अंतर्विधि से केवल टीएन निकालेंगे, एसएन नहीं निकाल सकते। टीएन अगर अपने पास आ गया तो एसएन क्या होता है, सिग्मा टीएन, अपने को पता है, फिर अपने योग निकाल लेंगे। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। अब ध्यान दो, आप मुझे ये बात बताओ, क्या बताओगे। मान लो अपने पास कोई सीरीज है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 डैश 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 प्लस Tn। अब एक छोटी सी बात बताओगे, क्या बात बताओगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आपने देख लिया कि सीरीज न तो एपी है, न जीपी है, न एचपी है, न एजीपी है, और नहीं अपने को एनवां पद पता लग रहा है, तो क्या करोगे, डिफरेंस मेथड। देखो कैसे, आप मुझे बताओ डिफरेंस मेथड, इन दोनों का डिफरेंस करो, तो T2 माइनस T1, इन दोनों का डिफरेंस करो, क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, इन दोनों का डिफरेंस करो, क्या हो जाएगा, T4 माइनस T3, इन दोनों का डिफरेंस करो। समझ गए बात को, T5 माइनस T4, डिफरेंस चेक करना चलता जाएगा। तो अब यहाँ से जो अपने को डिफरेंस मिलेगा, सुन लेना गौर से, वो या तो एपी में मिलेगा या जीपी में मिलेगा, या तो किस में मिलेगा, एपी में, या किस में मिलेगा, जीपी में। कब जो अपने डिफरेंस कर रहे हैं वो डिफरेंस या तो एपी में मिलेगा या जीपी में मिलेगा। अगर पहली बार अपने डिफरेंस किया और अपने को एपी या जीपी दिखाई दे गई, तो इसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज। अब ध्यान रखना, के कोई काउंटर है जो अपने को ये बताता है कि कौन सी कितनी बार डिफरेंस करने के बाद एपी या जीपी दिखाई दी। के कोई काउंटर है जो ये बताएगा, क्या बताएगा, कि कितनी बार डिफरेंस करने के बाद एपी या जीपी दिखाई दी। अगर के बराबर 1, पहली बार में आपको एपी या जीपी दिखाई देगी, तो इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज। अब मान लो पहली बार में अपने को एपी या जीपी दिखाई नहीं दी, तो क्या करोगे, फिर जो डिफरेंस आया है ना, इनका डिफरेंस, जो फिर डिफरेंस है इनका डिफरेंस कैसे, दूसरे में से पहले बड़ा घटाओ, तो इनका डिफरेंस कैसे करेंगे, देख लेना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, के बराबर 2, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 में से ये घटाओ ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या है, T2 माइनस T1। अब इसमें से T4 माइनस T3, एक बार मेथड समझ लो, फिर प्रश्न करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। T3 माइनस T2, आगे चलो, T5 माइनस T4 माइनस T4 माइनस T3, चलता जाएगा ये। अब ये देखेंगे
अब आपको ये क्या दिखाई देगा, ये या तो AP दिखाई देगी या आपको GP दिखाई देगी। तो अब डिफरेंस पहली बार चेक किया तब AP और GP दिखाई नहीं दी, दूसरी बार डिफरेंस किया तब AP और GP दिखाई दी, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस सीरीज। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस सीरीज। तो ये आसान सी बात है, क्या सब क्या करोगे, पहली बार इनका डिफरेंस कर दोगे। डिफरेंस करने से अगर अपने को AP या GP दिखाई दे गई तो इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज। अगर फर्स्ट टाइम में पता नहीं लगा तो क्या करोगे, जो डिफरेंस आया इनका फिर आगे डिफरेंस लेते हैं ऐसे, फिर आपको AP या GP दिखाई देगी तो इसको अगर यहाँ पर AP या GP दिखाई देगी तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस सीरीज। ठीक है, तो K कोई काउंटर है जो ये बताएगा अपने को, क्या बताएगा, कितनी बार डिफरेंस करने के बाद AP और GP दिखाई देती है। और ध्यान रखना, जो डिफरेंस मेथड है उससे सिर्फ और सिर्फ TN ज्ञात कर सकते हैं, SN ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, अपने को पता है SN क्या होता है, सिग्मा TN यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एक काम करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप इसमें देखो। अगर मान लो अपने पास हुआ क्या, आपने इसका डिफरेंस निकाला और आपको दिखाई देगी क्या, AP या GP। तो एक इसका तरीका होता है, तरीका क्या है, तरीका देखो, रूल, 2 रूल है इसके, तो दोनों रूल देख लो। उसके बाद NCERT में एक अलग रूल है, वो रूल भी आपको बता दूंगा मैं, लेकिन वो रूल बहुत कम काम करेगा, काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। कैसे, देखो आप मुझे ये बताओ, अगर आपसे मैं ये बात बोलूं, रूल फर्स्ट, इसके 2 रूल हैं, ढंग से देख लेना। अगर डिफरेंस AP में है, डिफरेंस किस में है, AP में है, डिफरेंस किस में है, AP में है, तो nवां पद TN बराबर क्या होगा, बोलो क्या होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री K+1। K को काउंटर आपको मैंने बताया था। तो अगर डिफरेंस किस में है, AP में है, डिफरेंस किस में है, AP में है, तो nवां पद क्या होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री K+1। इसका मतलब K+1 घात का बहुपद, तो nवां पद क्या होगा, बोलो K+1 घात का बहुपद। दूसरी बात, रूल नंबर 2, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, अगर डिफरेंस GP में है, किस में है, GP में है, तो बताओ nवां पद क्या होगा। तो nवां पद क्या होगा, ध्यान रखना, A × R⁻n - 1 प्लस ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री K-1। ध्यान रखना, K-1 घात का बहुपद ये, और प्लस A × R⁻n - 1, जहां A है ना, A GP का फर्स्ट टर्म नहीं है। ध्यान रखना, A है वो GP का फर्स्ट टर्म नहीं है, तो A क्या है, A कांस्टेंट है। अरे A क्या है, A कांस्टेंट है, तथा R क्या है, GP का कॉमन रेशियो। R क्या है, GP का कॉमन रेशियो। R क्या है, GP का कॉमन रेशियो। तो ध्यान रखना, ये 2 रूल है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंस किस में आ गया, AP में आ गया, तो nवां पद क्या होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री K+1 घात का बहुपद। अगर डिफरेंस है वो GP में आ गया तो इसका मतलब nवां पद क्या होगा, बोलो A × R⁻n - 1 प्लस ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री K-1। तो K-1 घात का बहुपद प्लस A × R⁻n - 1, जहाँ A है वो GP का फर्स्ट टर्म नहीं है, A क्या है, A कांस्टेंट है, और R क्या है, GP का कॉमन रेशियो है। ये दो रूल हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक काम करते हैं, क्या, अब बहुपद के बारे में जानते हो ना, बहुपद की घात। अरे बहुपद की घात जानते हो क्या, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बता दूंगा आपको मैं। बहुपद की घात
किसी बहुपद में चर x की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान रखना इस बात का, बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में चर x की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। और सबको पता होगा इस बात का, नहीं पता एक बार देख लो। आपको बोलूँ मैं 0 घात का बहुपद बताओ, 0 घात का बहुपद, तो आप क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? a इंटू एक्स की पावर 0, 0 घात का बहुपद क्या हो जाएगा? a। मैं बोलूँ आपको 1 घात का बहुपद बताओ, 1 घात का बहुपद, तो आप क्या बोलोगे? 1 घात का बहुपद क्या हो जाएगा? ax प्लस बी, मतलब लीनियर होता है। 1 घात का बहुपद क्या होता है? लीनियर। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, गांठ मारना इस बात की, जो बहुपद है उसको हमेशा जनरल फॉर्म में लिखोगे, न कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। ध्यान रखना, बहुपद को हमेशा क्या लिखोगे? जनरल फॉर्म में लिखोगे। ध्यान रखना इस बात का, न कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 घात का क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। बोलो क्या हो जाएगा 2 घात का बहुपद? बोलो ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। 3 घात का बहुपद बोलो क्या हो जाएगा? बोलो तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हर बच्चे को आती होगी, क्यों? आसान आसान बातें हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो अपने पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तब सारी चीज़ें पूरी डिटेल से समझाऊंगा आपको मैं। तो ध्यान रखना, दोबारा सुन लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। रूल फर्स्ट क्या होता है? अगर डिफरेंस एपी में है तो एनवा पद क्या होगा? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k+1 घात का बहुपद। अगर डिफरेंस किस में है? जीपी में है, तो tn बराबर a इंटू आर की पावर n-1 प्लस ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। जहाँ a है वो जीपी का फर्स्ट टर्म नहीं है, कॉन्स्टेंट है, और आर जीपी का कॉमन रेशियो है। और बहुपद की हमेशा, पोलिनोमियल की हमेशा जनरल फॉर्म लिखेंगे, न कि सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। ध्यान रखना। तो 0 घात का बहुपद, 1 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद, 3 घात का बहुपद, तो इन बातों का सब बच्चों को ध्यान होगा। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे। अब इसका एक मेथड 2 है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा? ध्यान से सुनो। मेथड 2 ये एनसीईआरटी की बुक में है। इस मेथड से क्या करोगे? सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज एपी या जीपी में आ रही है तभी ये लागू होगा। ध्यान रखना, कब? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस सीरीज अगर आ रही है तो ये मेथड फेल हो जाएगा, नहीं लागू होगा। तो क्या करेंगे? जो अपना आपको मैंने तरीका बताया था पहला, फर्स्ट मेथड, वही काम में लेना है। बार बार एक प्रश्न करा दूंगा आपको मैं दोनों तरीके से, ध्यान रखना। लेकिन किताबों में, मोस्टली सभी किताबों में ये ही दिया हुआ है, पहले वाला नहीं दिया हुआ। तो ध्यान रखना, पहले वाला ढंग से गौर से पढ़ना आप। अब मुझे बताओ कि इसकी 4 स्टेप होती है। पहली स्टेप क्या है? एनवा पद है उसको तो टीएन से, और श्रेणी के एन पदों के योगफल को एसएन से व्यक्त करते हैं। दूसरी स्टेप क्या है? दी गई श्रेणी को पुनः इस प्रकार लिखें कि प्रत्येक पद दाहिनी और एक स्थान आगे हो। एक स्थान आगे खिसका कर उसी सीरीज को वापस लिख देंगे। और क्या करोगे? स्टेप 3 में दूसरी श्रेणी को पहली श्रेणी से घटाकर किसका मान? टीएन का मान ज्ञात कर लो। और टीएन का मान ज्ञात करने के बाद चौथी स्टेप क्या है? एसएन बराबर क्या होता है? सिग्मा टीएन। ठीक है, ये 4 स्टेप हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में सेम का सेम ऐसे ही लिखा गया है, ध्यान रखना। तो अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक एग्जांपल करते हैं दोनों तरीके से। नेक्स्ट देखो आप, पहला एग्जांपल। अब एग्जांपल की सहायता से अपने दोनों तरीके समझते हैं। एग्जांपल क्या है? श्रेणी है 1 + 3 + 6 + 10 + 15 के n पदों का योग ज्ञात करो। क्या करोगे? दिमाग लगाओ। आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे? सुनो गौर से। इनका डिफरेंस बोलो। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 10 गया 5। ये क्या है? आप बोलो सर ये एपी है। और ये क्या है? एपी है। तो पहले आपको मैं जो एनसीईआरटी मेथड है उसे बता रहा हूँ, फिर जो मैंने आपको बताया था मेथड नंबर फर्स्ट, हमेशा बार बार उसी से करना है। ये एक बार देख लो, बार बार नहीं बताऊंगा, ये आसान सा मेथड है। और लेकिन ध्यान रखना, अगर डिफरेंस 2 बार करना पड़ गया तब ये काम नहीं करेगा। सुन लेना गौर से। तो
अब मुझे बताओ, पहले इस तरीके से देख लो, क्या करोगे, दी गई सीरीज को एस एन बराबर लिख दो। लिख दिया, क्या लिखा, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डैश डैश डैश, एनवें पद को टी एन से लिख दो। तो एनवा पद ये लो टी एन, और इससे पहले क्या आ जाएगा, टी एन माइनस 1 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। अब दूसरी स्टेप आपको मैंने क्या बताई, कि इसको दोबारा लिख दो, योग एस एन बराबर, और एक पद दाईं तरफ आगे चलकर, अब स्टार्ट यहाँ से कर दो, ये 1 प्लस यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 10, चलता जाएगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा टी एन माइनस 1 प्लस टी एन। आ गया, हाँ सर आ गया। तीसरी स्टेप आपको मैंने क्या बताई थी, सिर्फ माइनस करना है। अरे क्या करना है, माइनस करना है, माइनस। तो ये लो माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दिया। अब आप मुझे बताओ, एस एन में से एस एन गया 0 बराबर, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 10 गया 5, डैश 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 चलता जाएगा। अब लास्ट में क्या पड़ा है, माइनस का टी एन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक देखो। अब मुझे बताओ, इसमें पद कितने थे, एन पद थे इसमें, और एक पद छोड़कर आगे लिखा है अपने। तो एक पद छोड़कर आगे लिखा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पद कितने हो गए, एन माइनस 1। तो अब ये बताओ, ये कितने टर्म्स हैं, ये एन माइनस 1 टर्म्स है क्या, हाँ सर है। अब मुझे बताओगे, माइनस का टी एन इसको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, टी एन बराबर। अब यहाँ बताओ 1 प्लस, अब ये क्या है, ये ए पी है, ए पी, ये ए पी है क्या, हाँ सर ए पी है। कितने पद हैं, एन माइनस 1 पद हैं। अगर मैं इसको भी शामिल कर लूँ तो ये एन माइनस 1 पद एक पद ही है, कितने पद हो गए, एन पद। अरे हो गए क्या, ये एन माइनस 1 है, एक को शामिल कर लिया, एन पद हो गए। तो 1 2 3 4 5 डैश 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 एन पद। अब सबको पता है यहाँ से टी एन क्या आ जाएगा, आप बोलो सर एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अब टी एन आ गया तो एस एन निकालना बहुत आसान है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, जगह कम है बोर्ड पर, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब क्या निकालेंगे, एस एन। तो एस एन कैसे निकालोगे, इसका ध्यान दो इसके ऊपर। तो आसान सी बात है, ये मैंने आपको बता रखा है। एस एन क्या होता है, बोलो क्या होता है। तो एस एन क्या होता है, सिग्मा टी एन होता है, हाँ सर होता है। अब सिग्मा टी एन का मान क्या आया था, एन इंटू एन प्लस 1/2। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो 1/2, अंदर गुणा कर दो एन स्क्वेयर, सिग्मा को बांट दो, एन गुणा एन एन स्क्वेयर प्लस सिग्मा एन, ये लो। अब थोड़ा इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो एस एन बराबर क्या होता है, 1/2। सभी को पता है इस बात का, सिग्मा एन स्क्वेयर क्या होता है, बोलो भी, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है क्या, हाँ सर होता है। प्लस सिग्मा एन बोलो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है क्या, हाँ सर होता है। अब मुझे बताओ, एन इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। 1/2 पहले से पढ़ा है, एन इंटू एन प्लस 1/2 बार ले लो, ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, 2n प्लस 1/3 प्लस यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, हाँ सर बच गया। एस एन बराबर ये क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/4। थोड़ा इसको हल कर दो, और कुछ नहीं है। यह आएगा 2n प्लस 1 प्लस 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 4। 2n प्लस 4 हो गया। अब एक काम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो, एस एन बराबर बार क्या पड़ा है, n इंटू एन प्लस 1/4 इंटू 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू एन प्लस 2 बटे में क्या पड़ा है, 3, ये लो 3, 2 दूनी 4। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, एस एन बराबर क्या आ गया, n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2/3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये अपना फाइनल आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका यानी दो डिफरेंस, बोलो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 10 गया 5। अब मुझे बताओ ये क्या है, एपी, ये क्या है, एपी। तो इसका मतलब के बराबर क्या आ गया, 1। क्यों आ गया, कि पहले बार डिफरेंस करने से अपने को एपी मिल गई। तो इसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे, इसे बोलेंगे सर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज, बोलेंगे क्या, हाँ सर बोलेंगे।
तो अब मुझे बताओ AP है तो इसका nवां पद Tn बराबर क्या होता है, बोलो, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k+1, k+1 घात का बहुपद, इसका nवां पद होगा। तो nवां पद, अब मुझे बताओ ये k का मान 1, 1 + 1 2, तो क्या आ जाएगा 2 घात का बहुपद आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो 2 घात का बहुपद सबको पता है, बोलो क्या होता है, an² + bn + c होता है। 2 घात का बहुपद क्या होता है, जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखना। तो क्या होता है an² + bn + c, तो tn है तो यहाँ भी n² + n + c। अब मुझे बताओ ये अपने पास क्या है, AP का nवां पद। अगर ये AP का nवां पद है तो वैल्यू रखो T1 बराबर n का मान 1 रख दिया, n का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 क्या गया, a + b + c। अब ध्यान से सुन लेना, ये इसी AP का nवां पद है, तो ये T1 फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म 1 बराबर रख दो 1। T2 बोलो, n का मान 2, 2 का वर्ग 4, 4a + 2b + c बराबर, दूसरा पद क्या था इसमें 3, ये लो 3। और T3 3 टर्म निकालेंगे। 3 क्यों निकालेंगे, अपने पढ़ते हैं, अगर अपने पास 2 वेरिएबल हैं 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल हैं 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल हैं 4 इक्वेशन, बस वही तरीका यहाँ देखना है। तो अब मुझे बताओ T3, तो n का मान 3, 3 का वर्ग 9, ये लो 9a + n का मान 3, 3b + c बराबर 6, ये लो 6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इनको हल करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। कैसे, देखो डायरेक्ट घटाओ, 2 में से 1 घटा दो, सीधा 2 में से 1 घटा दो। तो जैसे 2 में से 1 घटाएंगे, 4a में से a गया 3a, प्लस का 2b माइनस का b प्लस का b, c से c कट गया, 3 में से गया 2 बराबर आ गया 2। अब क्या करोगे आगे, 3 में से 2 घटा दो, पहले 2 में से 1, अब 3 में से 2, 3 में से 2 घटा दो, 3 में से 2 घटाएंगे, 9a में से 4a गया 5 से, ये लो 5 से, प्लस का 3b माइनस का 2b प्लस का b प्लस का b, प्लस c माइनस c कट गया, 6 में से 3 गया 3 बराबर 3। अब एक काम करोगे क्या, आसान सी बात, इन दोनों इक्वेशन से a और b के मान निकाल लेंगे। इसमें से ये घटा दो, तो 5a में से 3a गया 2a, b से b कट गया, 5a में से 3a गया 2a, 3 में से 2 गया 1, a का मान कितना जाएगा 1/2। अब a का मान 1/2 आ गया, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, b का मान आ जाएगा। तो बोलो, या यहाँ पर रख दो, आपकी मर्जी है, कहीं पर रखो, यहाँ रख दो। तो ये कितना आ जाएगा 3/2, 3/2, इसको इस तरफ ले जाओ, तो b बराबर 2 - 3/2 कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, c का मान, अब c का मान देखो यहाँ पर a + b + c बराबर 1 है। अब मुझे बताओ a + b + c बराबर 1 है, तो अपने को c का मान चाहिए, निकाल लेंगे। a का मान 1/2, b का मान 1/2, तो c का मान यहाँ से 1/2, 1/2, 1, 1 में से 1 गया 0, c का मान आ गया 0। तो अब मुझे बताओ c का मान 0 आ गया, अब ये मान सारे यहाँ रख दो, तो Tn बराबर क्या आ जाएगा, ढंग से देख लेना, a का मान 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2n² प्लस bn, b का मान भाई 1/2n, और c का मान क्या आ गया 0। अब थोड़ा इसको हल करेंगे, तो Tn बराबर देखना n² + n/2, ये बताओ मुझे nवां पद आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो nवां पद आ गया अपने पास। nवां पद आने के बाद जो पीछे क्वेश्चन में किया था, क्या Sn बराबर क्या होता है σTn, अरे होता है क्या, आगे सेम का सेम वही प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज है, तो ध्यान रखना वो मेथड फर्स्ट भी काम करता है। और मैं आपको हमेशा इसी मेथड से प्रश्न कराऊंगा, ध्यान रखना। आपको मैंने पहले वाला मेथड भी बता दिया है, क्यों, किताबों में वो दिया हुआ है, लेकिन अपने इस मेथड से करेंगे इसको। तो एक बार इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, 5 + 7 + 13 + 31 + 85 के n पदों का योग ज्ञात करो। तो निकालते हैं इसको। देखो पहले डिफरेंस, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 7 गया 6, 31 में से 13 गया 18, 85 में से 31 गया 54। क्यों, ये जीपी है, जीपी 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18,
1854 ये जीपी चल रही है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज है क्या? हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ इसका जीपी है तो कॉमन रेशियो पता लग गया अपने को कितना है? 3 है। तो एनवां पद क्या होगा? a इंटू आर, आर का मान 3 की पावर n-1 प्लस ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। तो k का मान यहाँ पर अपने पास क्या है? 1। क्यों? क्या पहली बार डिफरेंस किस में आ गया? जीपी में। k का मान 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो 0 डिग्री का पोलिनोमियल, 0 घात का बहुपद, सबको पता है इस बात का। अगर यहाँ a आ गया तो यहाँ क्या लिख लो? b। ठीक है, ये क्या आ गया? आप बोलोगे सर ये एनवां पद आ गया इस जीपी का। तो वैल्यू निकालो t1 का मान, तो ये आ जाएगा a इंटू एन का मान 1 में से 1 0, 3 की पावर 0 1, ये लो a। तो सोचता a लिख दूँ, a लिख दिया, प्लस b बराबर फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 5, इक्वेशन नंबर 1। t2, अब इसमें a और b 2 हैं तो 2 इक्वेशन, तो t2 बोलो, n का मान 2, 2 में से गया 1, तो कितना आ जाएगा? 3a प्लस b बराबर सेकंड टर्म कितनी है? 7, ये लो 7, इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 1 घटा दो भैया, जैसे 2 में से 1 घटाऊंगा 3a में से a गया 2a, b से b कट गया, 7 में से 5 गया 2, तो a का मान क्या आ गया? 1। a का मान 1 आ गया तो यहाँ से यहाँ पर मान रख दो, b का मान क्या आ जाएगा? 4। अरे आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों मान यहाँ रख दो, a का मान 1 तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर n-1 प्लस b का मान कितना आया? 4, ये लो 4। तो ये अपने पास क्या आ गया? आप बोलोगे सर ये एनवां पद आ गया। अरे क्या आ गया? ये एनवां पद। तो सबको पता होगा इस बात का, एनवां पद आ गया तो एस एन बराबर क्या होता है? सिग्मा टी एन। अरे होता है क्या? हाँ सर होता है, एस एन बराबर, अब सिग्मा टी एन, तो 3 की पावर n-1 प्लस 4, क्या करेंगे? अलग अलग बांट दो, तो यह जाएगा सिग्मा 3 की पावर n-1 प्लस सिग्मा 4। अब सबको पता होगा, आपको मैंने ऐसे बताए थे एग्जांपल कैसे खोलना है इसको। ये n बराबर 1 से n तक है, ध्यान रखना भी, n बराबर 1 से n तक है ये। तो अब थोड़ा इसको हल करते हैं, हल करते हैं। देखो यहाँ पर हल करता हूँ मैं, इसको खोल लिया करो इसको। तो एस एन बराबर, जैसे मैं इसको खोलता हूँ ध्यान से देखना, n का मान रखा मैंने पहले 1, n का मान रखा मैंने पहले 1, 1 में से 1 गया 0, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर n का मान रखा 2, 2 में से गया 1, 3 की पावर 1, आगे 3 की पावर 2 डैश 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 प्लस n का मान n, तो 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, ये लो, और प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समीशन 1 का मान n, तो यह जाएगा 4n। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। अब मुझे बताओ ये आपको जीपी दिखाई दे रही है क्या? हाँ सर जीपी दिखाई दे रही है। अब चलो जीपी दिखाई दे रही है तो आप मुझे ये बताओ कितने पद हैं इसमें, कितने टर्म्स हैं। तो अब मुझे बताओ 0 1 2 3 n-1 तक, तो 0 से n-1 तक कितनी टर्म्स होगी? n टर्म्स। अरे कितनी टर्म्स होगी? n टर्म्स। तो लगा दो जीपी का फॉर्मूला, एस एन बराबर पहला पद 3 की पावर 0 1, r की पावर n, r का मान 3, r की पावर n, तो n पद है n-1 बटे r-1, 3 -1 प्लस 4n, ये लो। अब इसको हल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ एस एन बराबर 3 में से 1 गया 2, तो लघुत्तम आ गया इसका एलसीएम 2, ऊपर कितना आ जाएगा? 3 की पावर n-1 प्लस 4 दूनी 8n। थोड़ा ढंग से लिख दो इसको, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा? 3 की पावर n प्लस 8n-1 बटे 2, ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। तो आसान प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, चेक करते हैं इसको, प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न ये कह रहा है अपने को कि अपने सीरीज दे रखी है ये, इसके n पदों का योग बताओ। तो सबसे पहली बात डिफरेंस करते हैं, मतलब पहली बार k बराबर 1 करोगे, 12 में से 2 गया 10, 12 में से 2 गया 10। अब 36 में से 12 घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2। अब 80 में से 36 घटा दो, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 3 गया 4, 150 में से 80 घटा दो 70, 252 में से 150 घटा दो 102, 392 में से 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 140। चल रहा है क्या? हाँ सर चल रहा है।
अब मुझे बताओ कि आपको कुछ एपी जीपी दिखाई दी क्या? आप बोलो सर नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो कोई बात नहीं दिखाई दिया तो k बराबर 2। आगे फिर डिफरेंस करो इनका डिफरेंस 24 में से 10 गया 14, 44 में से 24 गया 20, 70 में से 44 गया 26, 102 में से 70 गया 32, 140 में से 102 गया 38। हाँ सर, अब की बार हमको एपी दिखाई दे रही है, अब की बार हमको एपी दिखाई दे रही है। हाँ सर दिखाई दे रही है। तो अब एक काम करते हैं, तो ये तो के बराबर फर्स्ट पहले से एपी जीपी नहीं आई, के बराबर 2 से आई है। तो अब ये क्या है भैया? आप बोलो सर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस सीरीज है क्या? हाँ सर है। तो ये जो सीरीज है ना, इसका सम जो आपको मैंने एनसीईआरटी मेथड बताया था उससे नहीं निकाल सकते, तो इससे निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई। अब मुझे बताओ अगर एपी है तो क्या निकालोगे? एनवां पद। बोलो क्या हो जाएगा? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k + 1। तो k का मान यहाँ 2 है, 2 + 1 3, 3 घात का बहुपद, 3 घात का बहुपद। तो थोड़ा प्रश्न लेंथी होगा क्योंकि अब के बाद 3 घात का बहुपद है, ध्यान रखना। तो 3 घात का बहुपद मान लो, अपने पास क्या आ जाएगा? an³ + bn² + cn + d। मान लिया? हाँ सर मान लिया। अब की बार a b c d 4 टर्म तक निकालेंगे। तो t1 बराबर n का मान 1 तो आ जाएगा a + b + c + d बराबर फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 2, तो ये लो भैया 2। t2 n का मान 2, 2 की 3 8 a, n का मान 2, 2 का वर्ग 4 b, n का मान 2 2c + d बराबर सेकेंड टर्म 12। t3 n का मान 3, 3 की क्यूब 27, 27a प्लस 3 का वर्ग 9 9b 3c + d। अब मुझे बताओ ये कितना आ गया? आप बोलो सर ये आ गया 36। कितना आ गया? 36। t4 अपने पास क्या आ जाएगा? n का मान 4, 4 की क्यूब 64, तो 64a प्लस 4 का वर्ग 16, 16b प्लस 4c + d, 4c + d बराबर आ गया 80। ये लो 80। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो 4 इक्वेशन ले ली। अब 4 इक्वेशन से a b c d का मान निकालेंगे, जो कि निकालना बहुत आसान है। कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, वही बात, 2 में से 1 घटा दो। मैंने क्या किया? 2 - 1 कर दो। जैसे मैंने 2 - 1 किया, थोड़ा दिमाग लगाना, 8a में से a गया, आप बोलोगे सर 7a। 4b में से b गया, आप बोलोगे सर प्लस का 3b। 2c में से c गया, आप बोलोगे सर प्लस का c। d से d कट गया, 12 में से 2 गया 10। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। मान लो क्या? हाँ सर मान लो। आगे मैंने क्या किया? 3 में से 2 घटा दी। 3 में से 2 घटाओ। जैसे मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो 27a - 8a कितना हो जाएगा? 19a प्लस 9b में से 4b घटा दो, प्लस का 5b प्लस 3c में से c घटा दो, प्लस का c बराबर 36 में से 12 घटा दो, तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ठीक है 24। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर में 6। आगे मैंने क्या किया? 4 में से 3 घटा दी। 4 में से मैंने 3 घटा दी। घटाओ, 64 में से 27 घटाओ तो 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37a प्लस ये लो प्लस 16b - 9b 7b प्लस 4c में से 3c गया, प्लस का c, d से d कट गया, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 44 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या मान लूँ इसको मैं? 7। तो यहाँ तक किसी बच्चे की दिक्कत क्यों? सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करता हूँ? सबसे पहली बात, अब 6 में से 5 को घटाओ। 6 में से 5 को घटाओ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया? 6 में से 5 को घटाया। तो जैसे मैंने 6 में से 5 को घटाया तो देखो कुछ ना कुछ अपने पास आएगा। क्या आएगा? 19a - 7a तो 12a, 5b में से 3b गया, प्लस का 2b, c से c कट गया, 24 में से 10 गया 14,
ये लो, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 8। क्या मान ली इसको? क्वेश्चन नंबर 8। अब एक काम करो, 7 में से 6 घटा दो भैया। जैसे ही मैं 7 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? गौर से सुनना, गौर से सुनना। 7 में से 6 घटा दो तो 17 में से 9 गया 8। अपने पास बच गया यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 ए प्लस 7 बी में से 5 बी घटा दो तो प्लस का आ गया अपने पास 2 बी। सी से सी कट गया, 44 माइनस 24 ये आ गया बराबर में 20। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे? ध्यान रखना, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको हर टाइप का प्रश्न बताऊँ। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो कभी इन फ्यूचर आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो डरना नहीं है, आसान है बिल्कुल। प्रोसेस लागू करो, चलते जाओ। अब एक काम करो, 8 और 9 से देखो। जैसे मैंने 8 और 9 से देखा तो अब मुझे बताओ क्या करोगे? 9 में से 8 घटाओ। तो जैसे मैं 9 में से 8 घटाऊंगा मेरे पास क्या आएगा? 18 ए में से 12 ए गया 6 ए बराबर 2 बी से 2 बी कट गया, 20 में से 14 गया 6। तो ए का मान कितना आ गया? 1। ये लो, ए का मान 1 आ गया। तो सबको पता है ए का मान 1 आ गया तो यहाँ से निकाल दो बी का मान। तो बोलो क्या आ जाएगा? बी का मान सीधा बोलो। ए का मान 1 है तो 18 का 18, 20 में 18 गया 2, 2 में 2 का भाग दे दिया 1। बी का मान भी 1 आ गया। अब निकालो आप किसका मान? आप बोलो सर सी का मान। तो यहाँ से निकाल दो 5 से सी का मान, 5 से निकालो इक्वेशन नंबर 5 से सी का मान निकालो 5 से। तो अब बताओ मुझे आप, ए का मान 1, बी का मान 1, तो 7 + 3 10, 7 + 3 10, सी का मान आ गया 0। अरे सी का मान क्या आ गया? 0 आ गया क्या? हाँ सर आ गया, सी का मान 0 आ गया। तो अब निकाल दो डी का मान। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर देखो T1 a + b + c + d बराबर 2 है। तो अब मुझे बताओ ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 0, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, डी का मान भी क्या आ गया? 0 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओगे, क्या बताओगे? nवां पद। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे पास nवां पद क्या आ जाएगा? Tn बराबर, अब बोलो nवां पद क्या आ गया? an³, ए का मान 1 तो क्या आ जाएगा? n³ प्लस bn² बी का मान 1 क्या आ जाएगा भैया? n² प्लस cn, सी का मान 0 और डी का मान 0। ये क्या आ गया मेरे पास? nवां पद आ गया। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि जगह अपने पास क्या है? कम है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, प्रश्न बहुत आसान है लेकिन इसका मेथड लागू करो फिर इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखना एक बार, क्या इसका निकालते हैं अपने SN। क्या निकालते हैं इसका? SN। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात SN बराबर क्या होता है? सिग्मा Tn। अरे होता है क्या? हाँ सर होता है। तो अब मुझे बताओ सिग्मा Tn का मान क्या था? आप बोलोगे सर n³ + n²। अलग अलग बांट दो सिग्मा को तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा n³ + सिग्मा n² आ गया। हाँ सर आ गया। अब मुझे बता दो SN बराबर, सबको पता है n³ n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ सर पता है, प्लस n² n × n + 1 2n + 1/6 पता है। हाँ सर पता है। SN बराबर कॉमन क्या आ गया? n × n + 1/2 कॉमन आ गया तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ n × n + 1/2 बच गया, प्लस n × n + 1/2 बार आ गया तो क्या आ गया? 2n + 1 2 बार आ गया, क्या आ गया? 3। अब थोड़ा इसको हल कर दो, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं। SN बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनो, n × n + 1/2 और LCM क्या आ गया? आप बोलोगे सर 6 आ गया। 6 2 3 6, 3n से गुणा कर दो तो यह जगह 3n² प्लस 3n प्लस 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4n प्लस 2 × 2। ये लो जी, थोड़ा इसको हल कर दो और कुछ नहीं है। तो SN बराबर क्या आ जाएगा? n × n + 1/2। थोड़ा इसको हल करो तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया 3n² प्लस 4n 3n 7n प्लस 2 बटा में आ गया 6। ठीक है, तो अब एक काम करो, क्या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न। तो क्या दे रखा है अपने को दे रखा है 1 + 2 + 5 + 14 + 41 + 122 के n पदों का योग बताओ।
तो सबसे पहला काम वही तरीका, क्या करते हैं, डिफरेंस। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 14 में से 5 गया 9। तो अब ये सबको पता लग गया क्या जीपी चल रही है, 1 गुणा 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, ठीक है, डैश 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 डैश, ये क्या चल रही है, जीपी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ के का मान क्या आया, आप बोलो सर के का मान आया 1, ये है क्या, जीपी। तो एनवां पद बोलो क्या आएगा, आप बोलो सर ए इंटू आर, आर का मान कितना है 3, 3 की पावर n-1 प्लस ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1, के का मान 1 में से गया तो 0 घात का बहुपद, ये यहाँ ए आ गया तो क्या ले लूँ, बी ले लूँ, ठीक है सर बी ले लो। तो अब मुझे बताओ ये आ गया एनवां पद, तो t1, n का मान रखो 1, n का मान 1 में से गया 0, कितना आ जाएगा a प्लस बी, फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 1, ये लो 1, t2, n का मान 2, 2 में से गया 1, कितना आ जाएगा 3a प्लस बी बराबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्या करता हूँ 2 में से a को घटाता हूँ, 3a में से a गया 2a, b से भी कट गया, 2 में से a गया 1, तो a का मान कितना आ जाएगा 1/2, a का मान 1/2 आ गया, तो a प्लस बी का मान कितना है 1, तो यहाँ से b का मान भी कितना आ गया 1/2 आ गया, हाँ सर आ गया। तो एनवां पद बोलो, एनवां पद क्या आ गया, a का मान 1/2, तो जाएगा 1/2 इंटू 3 की पावर n-1 प्लस b का मान कितना है 1/2। थोड़ा इसको हल करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम 2, ऊपर क्या आ गया 3 की पावर n-1 प्लस 1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब निकालना है क्या, एस एन, तो एस एन बराबर क्या होता है, सिग्मा टी एन होता है, हाँ सर होता है। तो एस एन बराबर कॉन्स्टेंट बार ले लो, 1/2 बार आ गया, सिग्मा को बांट दो साथ में, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 3 की पावर n-1 प्लस सिग्मा 1। अब आपको मैंने बताया था अगर इस फॉर्म में आ जाता है इसका मतलब n का मान 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। पहले इसको खोल लो, एस एन बराबर क्या आ जाएगा 1/2, n का मान रखो 1, 1 में से गया 0, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर n का मान रखा 2, 2 में से गया 1, 3 की पावर 2 डैश डैश डैश, n का मान n रखा तो 3 की पावर n-1 आ गया, प्लस सिग्मा 1 का मान क्या हो जाएगा n, ये लो हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। सबको पता है ये क्या आ गई जीपी, कितने पदों की, n पदों की, क्यों 0, 1, 2 n-1, 0 से n-1 तक n पदों की जीपी है। लगाओ फॉर्मूला, एस एन बराबर 1/2, तो a प्रथम पद 1, r का मान 3, 3 की पावर n-1 बटे 3 - 1 2 प्लस n/1। अब थोड़ा इसको हल कर दो और अपने पास आंसर आ जाएगा, देखो क्या आएगा, एस एन बराबर 1/2, इसका लघुत्तम एलसीएम क्या आ गया, आप बोलो सर 2 आ गया 2, तो 3 की पावर n-1 प्लस 2n, ये लो जी 2n, तो आंसर क्या आ जाएगा, एस एन बराबर ऊपर आ गया 3 की पावर n प्लस 2n-1 बटे 2 दूनी 4, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, एक श्रेणी है 2 + 5 + 12 + 31 + 86 के n पदों का योग ज्ञात करो। निकालते हैं, चलो। तो अब आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करो और साथ साथ में प्रश्न निकालना स्टार्ट करो। अब ये नहीं कर आराम से पलंग पर बैठकर सोकर देख रहे हैं, ध्यान रखना जब आपका साथ में पेन चलेगा तभी पार पड़ेगी। मेरे साथ साथ प्रश्न को करते जाओ तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो बताओ मुझे, अब ध्यान देना इसके ऊपर। सबसे पहली बात क्या निकालेंगे, डिफरेंस। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 31 में से 12 गया, 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19, 86 में से 6 में से 1 गया 5, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, डैश डैश डैश। अब आपको ये कुछ दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर ये कुछ दिखाई नहीं दे रही, तो कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंस करो। 7 में से 3 गया 4, 19 में से 7 गया 12, 55 में से 19 घटा दो तो अपने पास कितना जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 4 में से गया 3। देखो 4 3 12, 12 3 36। हाँ सर अब क्यों दिखाई दे रही है जीपी, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 3, आर का मान कितना है 3। तो अब एक काम करते हैं, टी एनवां पद बोलो क्या आएगा, a इंटू आर की पावर n-1 प्लस, अब चेक करो k बराबर 2 है, अब की बार k बराबर 2 है तो k-1 घात का बहुपद, तो 2 में से 1 गया 1,
2 में से एक गया एक घात का बहुपद। अब एक घात प्लस में क्या आ जाएगा, एक घात का बहुपद। सबको पता है एक घात का बहुपद क्या होता है, लीनियर। तो टी एन बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू 3 की पावर n-1 प्लस ए यहाँ मान रखा है, तो एक घात का बहुपद बोलो क्या आ जाएगा, बी एन प्लस सी। ले लूँ क्या, हाँ सर ले लो, बी एन प्लस सी एक घात का बहुपद ले लिया। तो ये अपने पास क्या आ गया, आप बोलो सर ये आ गया एनवां पद। तो T1 निकालो भैया, T1 तो n का मान एक में से गया 0, कितना आ जाएगा a, b का b, c बराबर 2, ये लो 2। T2 का मान n का मान 2 में से गया 1, तो कितना आ जाएगा 3a, n का मान 2, 2b प्लस c बराबर 5, ये लो 5। और T3 निकालो, T3 तो आप कह रहे हो n का मान 3 में से गया 2, 3 में से गया 2, 3 का वर्ग 9, 9a प्लस n का मान 3b प्लस c बराबर तीसरा पद 12। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कर दो स्टार्ट, मान निकालना। तो मान मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले 2 में से 1 कम, 2 में से 1 घटा दो। जैसे मैंने 2 में से 1 घटाया तो 3a में से a गया 2a, 2b में से b गया प्लस का b, c से c कट गया, 5 में से 2 गया 3, इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम करो, 3 में से 2 घटा दो। जैसे 3 में से मैं 2 घटाऊंगा, ध्यान से देखना, 9a में से 3a गया 6a, 3b में से 2b गया प्लस का b बराबर 12 में से 5 गया 7, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 से देखो तो क्या करोगे, 5 में से 4 घटा दो, 6a में से 2a गया 4a प्लस का b माइनस का b कट गया, 7 में से 3 गया 4, a का मान आ गया 1। अब a का मान 1 आ गया, अब चेक करते हैं b का मान। a का मान 1 है, 6 कम 6, तो b का मान कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ गया। a का मान 1, b का मान 1। अब निकालो c का मान, तो a प्लस b प्लस c का मान 2 है। a का मान 1, b का मान 2, तो c का मान क्या आ गया 0, अरे c का मान क्या आ गया 0। अब मुझे बताओ nवां पद, a का मान 1 तो क्या आ जाएगा 3 की पावर n-1 प्लस b का मान 1 n और c का मान 0। ये अपने पास क्या आ गया, आप बोलो सर ये nवां पद आ गया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, जगह कम है तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आप इसमें, अब आप मुझे बताओ क्या निकालेंगे, एसन निकालना अब आसान है, तुरंत निकाल देंगे। देखो यहाँ से अपने पास एसन बराबर क्या होता है, सिग्मा Tn, और सिग्मा Tn का मान आपके पास आ गया 3 की पावर n-1 प्लस n। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब ध्यान से देखो इसके ऊपर क्या करते हैं। अब मुझे बताओ अलग अलग कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 3 की पावर n-1 प्लस सिग्मा n आ गया, हाँ सर आ गया। अब वही बात इस फॉर्म में है तो थोड़ा खोल लिया करो इसको, n बराबर 1 से कहाँ तक है, ये n तक। अब एक काम करो, Sn बराबर, इसको थोड़ा खोल लो, तो n का मान रखा 1 में से गया 0, 3 की पावर 0 प्लस n का मान रखा 2 में से गया 1, 3 की पावर 1 आगे आ गया 3 की पावर 2 चलता जाएगा। n का मान रखा n, तो 3 की पावर n-1 सिग्मा n समीशन m, सिग्मा n का मान क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अरे ध्यान है ना सबको, हाँ सर ध्यान है। तो अब इसको हल कर दो, ये क्या है जीपी, 0 1 2 3 n-1 तक। तो कितने पद हैं इसमें, आप बोलो सर n पद हैं। अरे कितने पद हैं, n पद। तो जीपी है, लगा दो फॉर्मूला, a 3 की पावर 0 1, r का मान 3 की पावर n-1 बटे r-1, 3 में से गया 2, ये लो प्लस क्या आ गया n इंटू n प्लस 1/2। अब थोड़ा इसको हल कर दो, जैसे थोड़ा इसको हल करता हूँ मैं आंसर यहाँ लिखता हूँ। एलसीएम क्या आ गया, आप लोग सर एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ गया 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 प्लस, एक काम करो n से गुणा कर दो, n गुणा n, n स्क्वेयर प्लस n। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, 3 की पावर n प्लस n स्क्वेयर प्लस n-1/2। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न अपने पास क्या है। अब वही बात, आपको मैं कुछ प्रश्न दूंगा होमवर्क के लिए, तो आप घर पे जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ बैठकर खुद से ट्राई करना, दिमाग लगाना। आपको मैंने खूब एग्जाम्पल करवा दिए हैं डिफरेंस मेथड के, ध्यान रखना इस बात का। तो चलो बताओ
डिफरेंस, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 10 गया 7। अब 1 3 5 7 क्या दिखाई दी? AP। तो K का मान क्या है? 1। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। हाँ सर है। AP है तो nवां पद क्या हो जाएगा? K + 1 घात की। तो K का मान 1, 1 + 1 2 घात का क्या आ जाएगा? ये बोलो AP क्या हो जाएगा? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री K + 1, तो 1 + 1 2 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद। चलो बताओ Tn बराबर क्या हो जाएगा? an² + bn + c हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो T1 निकालो भैया, n का मान 1, तो यह आ जाएगा a + b + c बराबर 1। ये लो जी 1। T2 निकालो, T2 n का मान 2, 2 का वर्ग 4, 4a + n का मान 2, 2b + c बराबर 2। T3 n का मान रखो 3, n का मान जैसे 3 रखेंगे 3 का वर्ग 9a 3b + c बराबर क्या आ गया? 5। 1 2 3। चलो बताओ क्या करोगे? पहले सबसे पहले आप करोगे 2 में से 1, 2 में से a घटा दो, 2 में से 1 घटाऊंगा 4a में से a गया 3a प्लस 2b में से b गया b, c से c कट गया, 2 में से a गया 1। अब एक काम करो 3 में से 2 घटाओ, तो जैसे ही मैं 3 में से 2 घटाता हूँ मेरे पास क्या आएगा? 9a में से 4a गया 5a और 3b में से b गया b और यहाँ c से c कट गया, 5 में से 2 गया 3। अब एक काम करो इन दोनों से देखो, इन दोनों से, तो अब इसमें से इसको मान लो आप कितने नंबर? 3 थी, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो अब एक काम करो 5 में से 4 घटा दो, 5a और यहाँ 3a कितना बच गया? 2a। b से b कट गया, 3 में से a गया 2, इसका a का मान क्या आ गया? 1। अब a का मान 1 आ गया तो 5 एकम 5। एक काम करो 5 एकम 5 5। अब इस तरफ ले जाओ तो b का मान क्या आ गया? -2 और c का मान निकालो अब यहाँ से। तो अब मुझे बताओ a + b + c बराबर क्या है? 1 है। तो अब मान रखो a का मान 1, b का मान -2 + c बराबर 1। अब यह आ गया -1 + c बराबर 1। इसको इस तरफ ले जाओ, 1 और 1 कितना आ गया? 2। c का मान कितना आ गया? 2। अब मुझे बताओ nवां पद बोलो। तो आप बोलो सर nवां पद अपने पास क्या आ गया? Tn बराबर a का मान कितना आया? 1, तो यह आ गया n²। ये लो जी n² प्लस का bn, तो b का मान -2, ये आ जाएगा -2 का -2n प्लस c का मान 2 + 2। ये nवां पद आ गया क्या? हाँ सर आ गया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी जगह अपने पास कम है। अब देखो, अब निकालते हैं इसका क्या? n पदों का योग। तो n पदों का योग निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? ध्यान से देखो। आप मुझे बताओगे Sn बराबर क्या आ जाएगा? बोलो। आप बोलो सर समीशन या सिग्मा n² माइनस का 2n प्लस का 2 है क्या? हाँ सर है। अब एक काम करो इसको अलग अलग खोल दो, बांट दो, तो ये क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा सिग्मा n² माइनस बोलो 2 सिग्मा n प्लस 2 बार ले लो सिग्मा 1। आगे बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब थोड़ा इसको आप हल कर दो। जैसे इसको आप हल करोगे अपने पास क्या आ जाएगा? Sn बराबर n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6 आ गया। हाँ सर आ गया। -2 सिग्मा n × n + 1 बटे 2 प्लस 2 सिग्मा 1 का मान क्या आ जाएगा? n। अब इसको हल करना आप सभी को आता है, आना चाहिए। अब एक काम करोगे क्या? n सब में n बार ले लो, तो Sn बराबर क्या आ जाएगा? n बार आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? n + 1 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2n + 1 अपॉन में 6 माइनस n बार ले लिया तो n + 1 बटे 1 प्लस n बार ले लिया 2/1। अब थोड़ा अपने इसको हल करते हैं। हल करते अपने पास क्या आएगा? आंसर देखो यहाँ पर, ये लो। तो Sn बराबर क्या आ जाएगा? n × अब आप मुझे बताओ पहले इसको यहाँ पर हल कर लो, इसको ऊपर वाले को इंटू कर लो, यहाँ इंटू कर रहा हूँ ऊपर वाले को। n तो 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ये अपने पास कितना आ जाएगा? 2n² 2n + n 3n + 1
आ गया, हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आ गया, 6। एलसीएम 6 आ गया, तो अपने पास यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलो सर यहाँ आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आ गया, हाँ सर आ गया, माइनस। अब मुझे बताओ 6 से गुणा होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, -6 से गुणा कर दो, माइनस का 6n माइनस का 6 प्लस 6 दूनी 12, ये लो जी। अब जो सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा SN बराबर n। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है 2n स्क्वायर, थोड़ा और दिमाग लगाओ, 2n स्क्वायर, अब प्लस का 3n माइनस का 6n, तो माइनस का 3n प्लस का 12 प्लस का 1, 12 और 1 13 में से 6 गया 7, तो प्लस का 7 बटे में 6, ये अपना आंसर है। तो कहने का मतलब ये हो गया, सिर्फ इसको क्या करना है, हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, आगे मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए हैं, HW होमवर्क है। अब ये नहीं कि सर ने लिखा दिए नहीं करेंगे प्रश्न, आप जहाँ से बैठ कर पढ़ रहे हो आप प्रश्न जरूर करना, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा, ध्यान रखना इन प्रश्नों के ऊपर। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, 6 एग्जाम्पल आपको मैंने दिए होमवर्क के लिए। पहली सीक्वेंस 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 40 के n पदों का योग क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। इसी प्रकार नेक्स्ट श्रेणी है 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 का nवां पद पूछा है, तो ये इसका आंसर है nवां पद। 3 नंबर 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 के n पदों का योग, ये इसका आंसर है। 4 नंबर 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 के n पदों का योग, ये इसका आंसर है। आगे 5वीं 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 के डैश 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 n पदों का योग, SN बराबर n/6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 19, ये इसका आंसर है। और लास्ट 6ठी श्रेणी है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 36 के n पदों का योग, इसका आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि सर इसका आंसर ये आएगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इतने एग्जाम्पल आपको मैंने करवा दिए, प्लस 6 आपके लिए होमवर्क दे दिए, तो अब इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ सीरीज़ के nवां पद जिसका नहीं निकाल सकते, वैसे पर कुछ प्रश्न करेंगे, थोड़े ढंग के प्रश्न, ध्यान रखना। तो आज इसमें इतना ही करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, भी शेयर करने से अपने अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सकेंगे, ठीक है। और जो भी आपके सुझाव है कमेंट किया करो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।